टूनी चिड़िया और मानव शेरा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करें। मजबूर होकर मानव चिड़े ने सोचा कि वो लोग मंदिर जाकर शादी करेंगे। मानव चिड़े, तुमने सोच लिया है ना कि हम लोग परिवार की मर्जी के खिलाफ मंदिर जाकर शादी करेंगे? मेरे परिवार वाले तो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। टूनी, तो बिल्कुल चिंता ना कर, मैं एक दिन सबको मना लूँगा, तू देखना। आज हमें शादी करना ही होगा, नहीं तो मेरी माँ हमारी शादी दूसरी जगह करवा देगी। चलो अब तुम ज़्यादा मत सोचो, हम लोग शादी करते हैं, बाद की बाद में देखेंगे। मैंने मंदिर में सारा इंतजाम करवा दिया है अच्छे से, बस हम लोग अब जल्दी से चलते हैं और शादी कर लेते हैं। दोनों मंदिर जाते हैं और चीकू चील उनकी शादी करवा देता है और उन्हें आशीर्वाद भी देता है कि हमेशा खुश रहो और माँ बाप को भी खुश रखो। मानव चिड़ा टूनी को लेकर अपने घर जाता है। मानव की माँ घर के बाहर ही दोनों का इंतजार कर रही थी। पड़ोसी ने उसे पहले ही बता दिया था कि दोनों मंदिर गए हैं शादी करने के लिए। मानव, तूने क्या सोचकर मंदिर में जाकर शादी कर लिया? तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई? तूने मेरे बारे में एक भी बार नहीं सोचा और इस चुड़ैल से जाकर शादी कर लिया? मैं इस चुड़ैल को कभी स्वीकार नहीं करूँगी। मानव की माँ गुस्से में मानव को बोलती है, माँ तुम ऐसा मत बोलो, टोनी बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मान ही नहीं रही थी शादी करने के लिए, इसीलिए मजबूरन मुझे मंदिर जाकर शादी करनी पड़ी इससे। अगर तुम्हें ये स्वीकार नहीं है तो मैं टोनी को लेकर कहीं और चला जाता हूँ। जब तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मैं टोनी को लेकर यहाँ आ जाऊँगा और हम लोग साथ साथ रहेंगे। मेरा तो तू इकलौता बेटा है, तू चला जाएगा तो मैं कहाँ रहूँगी और कैसे रहूँगी? तुम साथ में ही रहो मेरे बेटे। मुझे बहू से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। तो अब अंदर चलो मेरी प्यारी बेटी। माँ, इसका मतलब है तुमने मुझे माफ़ कर दिया। माँ बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हमेशा तुम्हारी सारी बात मानूंगा। मैं अब कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद भी नहीं करूँगा मेरी प्यारी माँ। लोग अच्छे से साथ में खुशी खुशी रहेंगे। चलो अब हम लोग घर के अंदर चलते हैं माँ। मानव चिड़े की माँ मन ही मन सोच रही थी कि वह अपनी बहू को इतना परेशान करेगी कि वो एक दिन खुद ही घर छोड़कर भाग जाएगी। वो अपनी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन सिर्फ मानव चिड़े के कारण उसे अपने घर में आने दे रही थी। मानव चिड़ा और टूनी चिड़िया अब घर में आ जाते हैं। वो लोग दिन भर के थके हुए रहते हैं, इसलिए वो लोग जल्दी ही सोने चले जाते हैं और आराम करते हैं। सुबह होते ही मानव चिड़ा काम के लिए बाहर चला जाता है। उसकी माँ बोलती है, महारानी आराम कर रही है, जाती हूँ और उसे बोलती हूँ आज घर का सारा काम करेगी, घर के लिए खाना भी लाएगी, बर्तन भी धोएगी। उसे इतना परेशान करूँगी कि आज ही भाग जाएगी। अरे मेरी बहू, जाओ, खाना नहीं है घर पर, खाना बनाओ। उससे पहले तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा दाने लाने के लिए, और बर्तन भी है रखे हुए, सारे धोने हैं तुमको। रानी की तरह मत पड़ी रहो, जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करो जाके। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना बना के लाओ। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाती हूँ और बाहर से खाना ढूंढ के लाती हूँ, फिर जल्दी से खाना बना दूँगी और सारे बर्तन भी धो दूँगी मैं आकर के। आप तब तक आराम कर लीजिए थोड़ा सा, मैं अभी जाती हूँ। टूनी चिड़िया अनाज ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। वह अनाज ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर चली जाती है। दूर जाने के बाद उससे बहुत सारे फसल मिलते हैं। अरे वाह, इतनी सारी फसल, मैं तो थोड़ा सा ले जाती हूँ और इसे अच्छे से बनाऊंगी। माँ जी तो बहुत ही खुश हो जाएगी। चलो जल्दी से घर ले जाती हूँ इन सबको। टूनी चिड़िया फसल लेकर घर की ओर निकल पड़ती है। वह पैदल ही घर की ओर चलने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे मीनू मिलती है। अरे टूनी बहन,
तुम्हारी सास ने तुम्हें इतनी जल्दी खाने लाने के लिए भेज दिया? इतनी जल्दी क्या थी, आराम कर लेती थोड़ा। नहीं मीनू, मुझे मेरी माँ जी ने नहीं भेजा, मैं तो खुद ही आ गई। सोची घर पे बैठे बैठे क्या करूँगी, थोड़ा काम कर लेती हूँ। अरे टूनी, मुझे सब पता है कि वो कैसी है। तू मुझे बेवकूफ़ मत बना, समझी ना? और अपना ख्याल रख। मुझे अच्छे से पता है कि वह कितनी चालाक है। वो तुम्हें सिर्फ परेशान करने के लिए ये सब कर रही है। बस मीनू जी, आप ऐसा मत बोलिए मेरी माँ जी के बारे में, वो बहुत अच्छी है। आप अपने काम से काम रखिए प्लीज़। और अब मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ घर। टोनी वहाँ से घर चली जाती है। घर आते ही वह बर्तन धोती है और मन ही मन सोचती है कि जल्दी से सारा काम ख़त्म कर ले। वह बर्तन धोने के बाद खाना बनाने के लिए चली जाती है और आज वह बहुत सारा खाना बनाती है, सोचकर कि वह माँ जी को बहुत ही ज़्यादा खुश कर देगी खाना खिला करके। पर बेचारी टूनी को क्या पता था कि उसकी माँ जी तो उसे घर से निकालना चाहती है। अरे वाह, आज तो इतना सारा खाना बना है। किसने बनाया है इतना सारा खाना और इतना स्वादिष्ट खाना? मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं तो आज पूरा खाना खा जाऊंगा। मानव जी, मैंने और माँ जी ने मिलकर आज सारा खाना बनाया है, आप खाकर तो देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। अरे वाह माँ, तुमने तो कमाल कर दिया। आज मैं पूरा खाना खा जाऊंगा, से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो खाते हैं जल्दी जल्दी। मानव चिड़े की माँ ने कुछ नहीं बोला, वह मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, यह जरूर मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देगी एक दिन। तीनों बैठकर आराम से खाना खाते हैं। रात हो जाती है। रात से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही थी। माँ जी, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आंधी भी आ रही है। मैं आज खाना ढूंढने के लिए नहीं जाती हूँ, जो कल मैंने लाया था वही बना देती हूँ आज भी। मुझे लगता है माँ जी, आज के लिए काफ़ी है उतना अनाज। सुनो बहू, इतनी भी तेज बारिश नहीं हो रही है, कामचोर मत बनो। जाओ और अनाज ढूंढ कर लाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इतनी सी आंधी में तुम उड़ नहीं जाओगी, समझी ना? अब जाओ, कामचोरी मत करो यहाँ। बेचारी टूनी अपनी माँ जी की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और इतनी तेज़ बारिश में भी वह अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह घर आते आते काफ़ी भीग जाती है, फिर भी वह घर आने के बाद बर्तन धोती है और मन ही मन माँ जी की बातों को याद कर कर बहुत ही उदास हो जाती है। उसके बाद बेचारी फिर खाना भी बनाने जाती है और खाना भी जल्दी ही बना लेती है, लेकिन उसका मन आज माँ जी के बातों में अटका हुआ था। वह माँ जी की बातों को सोच सोच कर बहुत ही उदास हो रही थी। माँ जी ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? लगता है माँ जी खुश नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि माँ जी खुश हो जाए? टोनी चिड़िया अपने कमरे में जाकर बहुत ही ज़्यादा उदास होकर रोने लगती है। तब तक मानव चिड़ा भी आ जाता है। मैं क्या करूं? मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, कोई मुझसे बात ही नहीं करता मेरे घर वाले। टूनी चिड़िया अपनी बात छुपा लेती है मानव चिड़े से। अरे टूनी, तुम इतनी सी बात के लिए रो रही हो? मैं सब ठीक कर दूंगा एक दिन, बस तुम रो मत और मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है मानव चिड़े, आप कहते हैं तो मैं नहीं रोती हूँ। टूनी चिड़िया मानव के आने से थोड़ा सा खुश हो जाती है और वो सारी बातें भूलने की कोशिश करती है और दोनों थोड़ा सा आराम करने लगते हैं। लेकिन टूनी अभी भी सोच रही थी कि वह माँ जी को कैसे मनाए, कैसे सारी चीज़ों को ठीक करे। अगली सुबह हो जाती है और मानव चिड़ा अपने काम पर चला जाता है।
मानव चिड़े की माँ का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। आज सुबह से ही वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे बहुत तेज़ बुखार भी था। टूनी चिड़िया माँ जी के पास आती है। अरे माँ जी, क्या हुआ है आपको? आज आप बाहर भी नहीं आए हो। आपने बताया भी नहीं कि क्या खाना बनाना है। अरे माँ जी, आप तो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहे हो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ जा कर के। लगता है माँ जी को बहुत तेज़ बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ और मानव चिड़े को भी बोल देती हूँ कि आज वह घर जल्दी ही आए। हेलो डॉक्टर जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। आप जल्दी से घर आ जाइए उन्हें देखने के लिए। घोचू डॉक्टर घर आता है और माँ जी का चेकअप करता है और उसे एक इंजेक्शन भी देता है। सुनो टूनी, तुम्हारी माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब है। वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। उसे डेंगू हो गया है। तुम अच्छे से उसका ख्याल रखो 2-3 दिन। हाँ डॉक्टर जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं माँ जी का बहुत ख्याल रखूँगी। बस आप उसकी दवाइयाँ मुझे समझा दीजिए जो मुझे उन्हें देनी है। घोचू डॉक्टर टूनी को दवाइयाँ देकर समझा देता है। माँ जी, ये लीजिए आपकी सारी दवाइयाँ और खा लीजिए जल्दी से। आपकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। टूनी अपनी माँ जी को सारी दवाइयाँ खिला देती है और अच्छे से खाना भी खिला देती है। टूनी दिन रात अपनी माँ जी की सेवा करती है। अरे माँ जी, आपको तो अभी भी बुखार है। मैं अभी देकर आती हूँ दवाइयाँ। टूनी अपनी माँ जी का बुखार चेक करती है और उसे अच्छे से दवाइयाँ खिला देती है। माँ जी, अब आप आराम कीजिए, मैं जाती हूँ यहाँ से। मानव के माँ को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह बोलती है, हाय रे, मेरी बहू कितनी अच्छी है। मैं कितनी गलत थी उसको लेकर। उसने मेरी कितनी सेवा की है। हाय रे, मेरी बहू कितनी अच्छी है। मैं उससे कल ही माफ़ी मांगूंगी। बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है बहू। अरे माँ जी, आप रोइए मत। ये तो मेरा फ़र्ज है। आप मेरी माँ जी हैं। मैं तो सब करूँगी आपके लिए। आप बस ज़्यादा मत सोचिए और अपना ख्याल रखिए। अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाय बहू, तू कितनी अच्छी है। मुझे माफ़ कर दे मेरे बेटे। मैंने बहू को बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं माँ, ये सब होते रहता है। तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक है। देखा ना माँ, मैंने कितनी अच्छी बहू ढूंढ कर लाई है तुम्हारे लिए। हाँ बेटे, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरी बहू बहुत अच्छी है और अब वो मेरी बहू नहीं, बेटी है। टूनी, तुम इतना कुछ बर्दाश्त करती रही और मुझे बताया तक नहीं। चलो टूनी, जो हो गया सो हो गया। आगे से मुझे सारी बातें बताना। टूनी चिड़िया और मानव चिड़ा अब एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं।